M4 में कुछ नहीं होता, अल्फा बीटा एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू अल्फा टाइम्स बीटा एक्स। कोई पर्टिकुलर एग्जांपल बताओ जिसमें मैं समझा पाऊँ। ये दोनों रजी फील्ड के एलिमेंट है। फील्ड के एलिमेंट पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसके साथ कोई एक्स मल्टीप्लाई करो वेक्टर का, या पहले एक एक करके कर लो मल्टीप्लाई। वो कहते हैं एक ही बात है। ठीक है ठीक है। और ये जो एक्स M5 में 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 1 आइडेंटिटी है इसीलिए इसके साथ कर रहे हैं। नहीं देखो, प्रॉपर्टीज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये प्रॉपर्टी क्यों है। मैं प्रॉपर्टी का मतलब बता सकती हूँ। प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि 1 इसलिए यूज कर रहे हैं, वो है, वो तो प्रॉपर्टी है ना। लेकिन आइडेंटिटी वो रजे किसी कोई भी, जैसे 0 है, 0 क्या मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी है? क्या 3 मल्टीप्लाई 0 3 आएगा? नहीं। जो आइडेंटिटी होती है वो बाउंड होती है अपने ऑपरेटर से, कि ये आइडेंटिटी इस ऑपरेटर की है। ऐसा नहीं कि ये आइडेंटिटी हो गई अब कोई भी ऑपरेटर ले लो, ऐसा नहीं ना होता। तो 1 जो है रजे, वो मल्टीप्लीकेशन के साथ आइडेंटिटी है। लेकिन क्या मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं। ये 1 स्टार एक्स है, 1 आइडेंटिटी है, इसका स्टार से तो कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो ये जस्ट एक प्रॉपर्टी है। हाँ, कोइंसिडेंटली ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी भी है। अच्छा और हाँ जी, आप बताओ। हाँ मैं कर ही रही थी। मेरे को ये मैं बुक चेंज करवा ली, मेरी रात को ही आई है, सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे मैंने। आप एक दो क्वेश्चंस करवा दो, इसमें से एक बार रिवाइज हो जाएगा। मैं ये करा रही हूँ, जो 19B कराने वाला क्वेश्चन है ये। एक बार देखना 19B में, 19B में क्वेश्चन देखो। मैंने क्या बोला था रजत, कभी भी कोई वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए क्वेश्चन करोगे तो आपने क्या क्या लिखना है? सबसे पहले आपने फील्ड लिखना है कि किस फील्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। 19B में आपके पास पीडीएफ भी है, बुक आ गई ना दूसरी वैसे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, 44 पेज नंबर पे है, देख लो, निकाल लो चाहे। एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है विच ऑफ द सेट्स आर वेक्टर स्पेस ओवर रियल्स, मतलब बता दिया कि फील्ड क्या है। तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही लिखना क्या है, पहले सबसे पहले फील्ड इज ऑल रियल्स। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि ये अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन फील्ड होता है। ठीक है, फील्ड भी रहे एक अलजेब्राइक प्रॉपर्टी ही है। फील्ड एक सेट होता है, उसमें 2 ऑपरेशन होते हैं। पहले के साथ वो अबीलियन होना चाहिए, दूसरे के साथ क्या होना चाहिए? वो पहले वाले की आइडेंटिटी हटा के दूसरे के साथ होना चाहिए। तो ये फील्ड है। अच्छा, उसके बाद ध्यान से समझो कि वेक्टर स्पेस क्या है। वेक्टर स्पेस है द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। अब आप पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हो? जैसे फंक्शन है तो एफ लिख दिया, मैट्रिक्स है तो कैपिटल ए लिख दिया, नंबर है तो एक्स लिख दिया, है ना। पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हो? जब पॉलिनोमियल एक समीशन होता है, पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिखोगे, जैसे कोई n डिग्री की पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल नहीं है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ये पॉलिनोमियल नहीं होती। पॉलिनोमियल रजे टर्मिनेट होती है उसको। ठीक है, तो ये क्या जाएगा? हाँ बताओ। मतलब फाइनाइट होती है, रुक फाइनाइट, जाती है एंड बिल्कुल, चाहे वो 100 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, करोड़, जितनी मर्जी, पर फाइनाइट होती है।
तो i 0 से n हर एक x का कोई कोफिशिएंट होता है और x की पावर नॉट ए है, ये है पॉलिनोमियल। सच दैट, ध्यान से देखो, सच दैट, ये तो पॉलिनोमियल लिखा है मैंने, मतलब इसको ये आप, मतलब ये लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि ये मैंने क्या लिखा है। ये मैंने लिखा है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स की पावर n, है ना। तो ये रजे आपके पास पॉलिनोमियल है। इसका डेरिवेटिव करो जरा, डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, ए नॉट तो चला गया 0 प्लस 2a2x प्लस 3a3 क्यूब x की पावर स्क्वायर प्लस और लास्ट में आएगा n a n x की पावर n माइनस 1। ये बताओ, ये समझ आया? हाँ जी, पक्का? हाँ जी। चलो, इस डेरिवेटिव में ना 1 पुट करो, 1 पुट करो मतलब ऑफ कोर्स अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में 1 पुट करो तो x को ही करोगे ना 1 पुट। तो इसमें अगर आप x को 1 पुट करोगे तो अगर ये a1 plus 2a2 plus 3a3, बिल्कुल, ये अगर p डैश x है तो p डैश में 1 पुट करो, ये है पॉलिनोमियल px, तो ये आएगा a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 सो ऑन टिल n a n, क्या आएगा 1 पुट करने के बाद। अब देखो आगे बढ़ो, इसको सेट को कंप्लीट करो। सेट लिखा है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट, मतलब ये रियल होने चाहिए। तो ए आई बिलोंग टू रियल। अच्छा, और क्या बोला हुआ है कि एफ डैश 1 इज इक्वल टू 0, मतलब समीशन समीशन एन अब 1 से शुरू हो गया है, 1 से लेकर आई, आई 1 से लेके n है, पहले 0 से लेके n था, वो 0 वाला तो कांस्टेंट था ना, इसलिए तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो डिफरेंशिएशन में a नॉट नहीं आया कहीं पे भी, आई 1 से शुरू होगा, 1 से n तक जाएगा। और इसको अगर आप जनरल सेंस में लिखना चाहते हो कैसे लिखोगे यहाँ पे, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? n into an, यानी कि i इंटू ए है, हाँ i into a, ठीक है ना। i बार बार चेंज हो रहा है, पहले 1 इंटू ए वन, फिर 2 इंटू ए टू, 3 इंटू ए थ्री, और वो मैंने बता दिया आई 1 से n तक जाए, ठीक है। हाँ। चलो, तो ये हुआ आपका सेट तैयार। इसके बाद मैंने आपको बोला था 2 चीजें लिखनी है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, कोई बात नहीं की उन्होंने यहाँ पे वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, पर आपने करनी है स्केलर, नहीं सॉरी, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब दो वेक्टर के एलिमेंट को प्लस करना है। इसमें पॉलिनोमियल पड़े हैं, दो पॉलिनोमियल को कैसे प्लस करते हैं आपको ऑलरेडी पता है। तो वेक्टर एडिशन इज, एक समीशन है i इक्वल्स टू 0 से n, कोई अल्फा i एक्स आई है, और मान लो एक दूसरा पॉलिनोमियल है j है, कोई 0 से m बीटा i एक्स की पावर i। तो, तो अच्छा, मुझे ये बताओ, दो पॉलिनोमियल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या ना, इसको रहने दो, इसको लिखना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसे डिफाइन कर दो, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जनरल सेंस में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना कि ऐड करके क्या आएगा, पर हमें पता है ना एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे होता है। और स्केलर, इसको हम दिखा सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक रियल नंबर होना चाहिए, मान लो अल्फा, साथ में एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। अभी हम लिख के आए हैं पॉलिनोमियल ऊपर, ये कैसे आएगा रजे, अगर आप किसी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, बस इस पॉलिनोमियल को आपको पता नहीं 7 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, पता है ना, हम्म, बाकी तो हर एक पॉइंट
तो रजित सिर्फ ऐसा नहीं हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 to n, सारे अल्फा आई के साथ, सारे कांस्टेंट के साथ अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा ए आई टाइम्स एक्स। बस अब क्वेश्चन शुरू करना है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, इसी में देखो बी पार्ट जहां से शुरू हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट वेक्टर स्पेस। वैसे मुझे लग रहा है, अच्छा 2 मिनट रहे, इसको ना इन्होंने 0 कहा है, दिस इज इक्वल है दीदी है। जस्ट हाँ अमन क्या कह रहा था? कुछ कह रहा था मैं कह रहा हूँ है दीदी है। एफ जी है दीदी ये, मतलब हाँ ये है हाँ ये हाँ वही ना, है वही ना। तभी तो मैंने लिखा है। इन्होंने कहा है कि वो डेरिवेटिव करने के बाद 1 पुट करने के बाद आंसर 0 आएगा, तो मेरा आंसर ये आ रहा है, तो ये 0 है इसका मतलब। तो रजत सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें ना अगर आपको प्रूफ करना है ना, तो एक जैसे पहली प्रॉपर्टी है, मान लो A1 मुझे प्रूफ करनी है। A1 में क्या होता है, 2 पॉलिनोमियल उठाओ, 2 पॉलिनोमियल को ऐड करो, इसी में आना चाहिए। तो रजत 2 पॉलिनोमियल मैंने उठा ली, मान लो मैंने लेट सम fx वाली पॉलिनोमियल है, fx मैंने उठाया v से। इसका क्या मतलब है, साथ के साथ देखो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका डेरिवेटिव करके 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, सिंपल। कृतिका ठीक है जी है ना, मैंने ऐसे नहीं लिखा, जो सिंपल फॉर्म में लिख लिया। और एक gx उठाओ, इसका मतलब g-1 भी 0 होगा। आपको प्रूव करना है कि प्लस भी इसमें लाई कर रहा है, देन fx प्लस gx। सबसे पहले तो ये देखो रजी कि अगर f के कोफिशिएंट्स रियल के थे, g के कोफिशिएंट रियल के थे, तो कोफिशिएंट्स तो प्लस ही होंगे ना, तो वो तो रियल में ही रहेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो ही रही है, ठीक है। बात करते हैं दूसरी की वजह, मतलब बात करते हैं f प्लस g dash of x, which implies f dash x plus g dash x। 1 पुट करो जरा यहाँ पे सारी जगह, इसका आंसर भी 0 है, दूसरे का भी आंसर 0 है, तो आ गया ना ये 0। यानी इसके भी प्लस करने के बाद भी डेरिवेटिव में अगर मैं 1 डालूंगी तो 0 आएगा ना, ठीक है। एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो क्या काम क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, क्लोजर दिखाना होता है कि इसमें से 2 एलिमेंट्स उठाए, ऐड किया, वेक्टर एडिशन करी, जो नॉर्मल एडिशन है हमारे केस में, वो दोबारा उसमें आ गया। तो इस सेट, ये सेट लिखने का यहाँ क्या मतलब है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको प्रूफ क्या क्या करना है। आपको ये प्रूफ करना है इसमें अगर कोई पॉलिनोमियल आ रहा है तो एक तो वो उसके रियल कोफिशिएंट होने चाहिए, और उसका डेरिवेटिव में 1 पुट करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। 2 चीजें प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक f उठाया, एक g उठाया, दोनों पॉलिनोमियल है, वेक्टर स्पेस वेक्टर सेट से उठाया है, v से उठाया, तो यानी कि v की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी। v की क्या प्रॉपर्टी है कि वो डेरिवेटिव करके 1 पुट करके 0 आ रहा है। यहाँ पे भी g की अगर वो v से उठाया है तो पक्का उसके डेरिवेटिव में 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, g-1 इक्वल्स टू 0। अब मैं चाह रही हूँ कि f प्लस g उसमें प्रूफ हो जाए, तो मतलब मैं यही प्रूफ करूंगी ना कि f प्लस g का डेरिवेटिव एट 1 इज 0। ठीक है, इस सेट में रचे 2 ही तो प्रॉपर्टी है प्रूव करने के लिए। पहली तो ऑब्वियस ही है, क्योंकि इसके सारे कोफिशिएंट रियल है, इसके सारे कोफिशिएंट रियल है। आप 2 पॉलिनोमियल उठाओ जिसके सारे कोफिशिएंट्स रियल है, ऐड करने के बाद कॉम्प्लेक्स में थोड़ी चले जाएगा, कुछ रियल में ही रहेगा।
लेकिन दूसरी इतनी ऑब्वियस नहीं थी, इसलिए उसको हमें दिखाना पड़ रहा है कि f'1 0 है, g'1 0 है। हम अगर किसी तरह से ये प्रूव कर दे कि f प्लस g का डैश भी 0 है, तो इसका मतलब f प्लस g भी v में बिलोंग कर जाएगा, और वही हम चाहते हैं। हो गया, दैट्स इट। ठीक है, तो इसलिए रहती है कि सेट लिखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको सेट में पता लग जाए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको करनी है। ठीक है, तो ये तो होगी पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद ऐसे देखो एसोसिएटिव होएगा, क्योंकि एडिशन ऑफ वो करनी है, एडिशन ऑफ फंक्शंस है ना, तो पॉलिनोमियल्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, है ना, 3 पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है तो। उसके बाद इसमें आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो नहीं, जीरो पॉलिनोमियल। सारे हम फंक्शंस डील कर रहे हैं, तो जब आप E3 की बात करोगे तो f 0 ले लो, जीरो रिप्रेजेंट जीरो फंक्शन। जैसे बस ठीक है, इसको ऐसे लिखो, जीरो फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हर एक फंक्शन का जो इनवर्स क्या होगा, उसी का नेगेटिव। पॉलिनोमियल के साइन, पॉलिनोमियल के आगे माइनस लगा के कुछ चेंज थोड़ी हो जाता है, वो भी तो पॉलिनोमियल ही रहता है, राइट। तो हर एक f का इनवर्स क्या होगा, माइनस f। कोई अगर f फंक्शन है तो माइनस f उसका इनवर्स होगा। उसके बाद किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, fx प्लस gx कर लो या gx प्लस fx कर लो, अगेन 2 पॉलिनोमियल्स का सम बराबर रहेगा। दीदी इन सब में वो डेरिवेटिव वाला भी करके दिखाना है ना? अच्छा सुनो, डेरिवेटिव वाला करके दिखाना रजे क्यों है, अब ये बताओ। ठीक है, चलो A3 की बात करते हैं। मैंने बोला जीरो आइडेंटिटी, जीरो ले लो, जीरो आइडेंटिटी है। ठीक है, अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई fx, लेट fx इज इक्वल टू जीरो है। जीरो, जीरो इज अ पॉलिनोमियल ना, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी है। पहले तो प्रूव कर लो कि ये आइडेंटिटी है, तो कैसे प्रूव करोगे, दिस इज आइडेंटिटी 0 प्लस fx प्लस इज fx इक्वल टू f। इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू fx प्लस 0। लेकिन जो आपकी आइडेंटिटी होती है ना, वो वेक्टर स्पेस से ही आनी चाहिए, सेट से ही आनी चाहिए। ऐसे थोड़ी अब बाहर से, ऐसे तो मैं नेचुरल में भी कह दूं कि अंडर एडिशन है, अंडर एडिशन इसमें 0 है, पर 0 नहीं है ना, इसमें से होना चाहिए वो। ठीक है, अभी तक आ रहा है समझ। अब ये जो 0 है, ये आप प्रूफ भी तो करोगे ना कि सेट से है, तो प्रूफ कर लो राजे। 0 बिलोंग्स टू रियल, तो इसका मतलब 0 टाइम्स x, तो चलो ठीक है, 0 बिलोंग्स टू रियल। ये fx की वजह मैंने 0 टाइम्स x लिया पॉलिनोमियल बनाने के लिए, बस ऐसे ही x स्क्वायर भी लिख सकती थी, भी लिख सकती थी, ये लिया मैंने। अब ये एक पॉलिनोमियल है जिसका कोएफिशिएंट रियल में से है, तो पहली चीज होगी सेटिस्फाई। दूसरा, इसका डेरिवेटिव करो और x को 1 पुट करो, ऑल्सो f डैश x, 0 ही तो आ गया रजे। अब मैं इस डैश में चाहे 1 पुट करूं चाहे जो मर्जी करूं, 0 नहीं आ गया, हो गई ना दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। इसका कोएफिशिएंट रियल भी है और f डैश 1 भी 0 आ रहा है, यानी कि ये जो है वो सच में v में है। therefore 0x 0 0 is तो हाँ, ये वाला ये करके दिखाना पड़ेगा ना, मतलब हाँ जी हाँ ये जी वाला भी। हाँ जी हाँ जी। जैसे रजे देखो, इसके लिए भी, इसके लिए भी करके दिखाना पड़ेगा। हम fx का इनवर्स वेक्टर के अंदर ढूंढते हैं, जो हमने fx उठाया है वो तो हम v से उठाते ही हैं। लेट fx बिलोंग्स टू v, मैंने एक बार उठा लिया। अब मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है जो इसके इनवर्स की तरह काम करे, और मुझे दिखाना है कि वो इनवर्स इसके अंदर ही है। इट बिलोंग्स टू v, लेट दिस बिलोंग्स टू v, इसका मतलब f डैश 1 इज इक्वल टू 0। कंसिडर minus of fx, then minus of f dash 1 is actually minus of 0 and it is also 0.
इट इम्प्लाइज माइनस एफ एक्स भी बिलोंग कर रहा है बी से। लास्ट में लिख दो ऑल्सो एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 is equal to minus of fx plus fx, hence minus fx is a inverse of fx। मतलब आप जो भी नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हो या हर एक एलिमेंट का नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसको v में प्रूफ करोगे। ठीक है, अमन हो गया क्लियर? हाँ दीदी ये तो करना ही है। मैं तो आप जैसे एक बार ऊपर करो, ये जैसे A1 में हमने प्रूफ तो यही करना था ना कि एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू, मतलब वो भी आएगा उसी में, एफ एक्स प्लस जी एक्स भी इसी में आएगा, वी में ही। तो इसमें भी लेकिन हमने डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी भी दिखाई ना करके कि हाँ भाई डेरिवेटिव भी आएगा। रजी अदरवाइज कैसे करते? अगर मुझे v सेट में प्रूफ करना है तो मुझे v की सारी प्रॉपर्टी करनी है, और मैंने तो ये बातों में करी है, आपको ये लिखनी है। मैंने अभी इसकी हाँ वही बात मैं करी कह है, रहा ऐसा नहीं हूँ, आप वही। इग्नोर कर दोगे इसको। हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ कि अब बाकी की सारी ए वाली प्रॉपर्टी पांचों में वो भी करके दिखाना है ना, मतलब लिखना है ना डेरिवेटिव वाला भी। हाँ हाँ हाँ, डेरिवेटिव वाला रजी देखो, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में कोई काम का नहीं है वो। A2 में तो सिर्फ आपने ये दिखाना है कि किसी भी ऑर्डर में प्लस कर लो, है ना, उसमें जरूरत नहीं है। A2 में जरूरत नहीं है, A5 में जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो। ये तो क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी V से उठाते हैं, बस हम ऑपरेशन चेक करते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी में आप यूज करोगे V की प्रॉपर्टी, आपने जो भी V ढंग से यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, उसके अंदर जो M1 M2 वाली प्रॉपर्टीज है बहुत इजी है, हो जाएंगी। ठीक है, एक बार देख लेना लिखी हुई है। मेरा सिर्फ ये पर्पस था बताने का कि सेट एक बार ढंग से लिखना है। चलो ठीक है, आगे चलो। हाँ कृतिका, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है कि हर रोज उतना ही काम हो जाएगा करने के लिए। ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ मैं आज कर लूंगी सर। हाँ, दोनों ही खत्म करना है क्योंकि इसके बाद फिर और बढ़ता ही रहेगा काम। वेक्टर सबस्पेस, ठीक है। अगला है वेक्टर सबस्पेस। जैसे ग्रुप में सब ग्रुप था, रिंग में सब रिंग था, वेक्टर में वेक्टर सबस्पेस है, वेक्टर स्पेस से वेक्टर सबस्पेस। तो क्या था कि हमने इस एक वेक्टर स्पेस होगा, उसका हम एक सबसेट उठाएंगे और उसको बोलेंगे कि वो भी वेक्टर स्पेस बन रहा है, तो हम उसको बोल देंगे कि ये वेक्टर सबस्पेस है। ठीक है, मतलब ओरिजिनली मेरे पास जो वेक्टर स्पेस होता है वो होता है V, वेक्टर एडिशन, F होता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन और एक स्टार होता है। अगर मैं V का एक सबसेट उठा रही हूँ दैट इज W, W इज सिंपली अ सबसेट ऑफ V, और W भी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है जो V कर रहा था, सारी प्रॉपर्टीज, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। और मैं इसको बोलूंगी देन W इज वेक्टर सबस्पेस, या मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोलेंगे सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। तो रजी हम लिखते इसको लेस देन इक्वल टू के साइन के जैसे, ये तो सबसेट का साइन हो गया ना, ये सबस्पेस का साइन, तो W इज अ सबस्पेस ऑफ V। ठीक, तो अब प्रूफ करेंगे, अगर अगर मुझे प्रूफ करना है तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट W इज अ सब स्पेस ऑफ V, तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले तो ये प्रूव करोगे कि भाई वो सबसेट है, सबसेट ही नहीं है तो वेक्टर सबस्पेस कैसे होगा।
पहले तो सबसेट होना चाहिए, उसके बाद 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, A1 से A5, M1 से M5। तो ये तो और भी एक्स्ट्रा काम हो गया, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम हो गया ना। उसके लिए रजे थ्योरम्स है। अच्छा, थ्योरम्स रजे लीनियर अलजेब्रा में बहुत सारी है, लेकिन बहुत आसान है एज कंपेयर टू हमारी ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में भी रजे हर स्टेप में थ्योरम है, लेकिन ना वो क्वेश्चन थ्योरम कम और क्वेश्चन ज्यादा लगती है। लेकिन यहाँ रजा ऐसे नहीं होगा, थ्योरम थ्योरम है, क्वेश्चन क्वेश्चन, डिफरेंस लगता है चीजों में। तो जो भी मैं थ्योरम बोलूंगी रजी वो लिखनी जरूर है, मैं सारी चाहे ना भी लिखवाऊं, और कुछ कुछ के रजी मैं प्रूफ आप पे छोड़ूंगी, जो अगले दिन आपको नहीं अगर समझ में आएंगे तो आप मेरे से पूछो, ठीक है। मोस्टली मैं कराऊंगी, और जिसका मैं प्रूफ नहीं बोलूंगी वो करना भी नहीं है। पहला थ्योरम है, थ्योरम 1, बहुत ही कमाल की थ्योरम है। 10 पॉइंट प्रूव करने हैं, इनफैक्ट यहाँ तो 11 पॉइंट प्रूव करने हैं आपको। पहला ये भी तो हो गया कि सबसेट प्रूव करोगे, पहले सबसेट प्रूव करोगे और उसके बाद वो 10 पॉइंट प्रूव करोगे। टोटल 11 पॉइंट में प्रूफ होएगा कि वेक्टर सबस्पेस है कोई सेट किसी वेक्टर स्पेस का। तो थ्योरम 1 ने थोड़ा काम कम किया। थ्योरम 1 कह रही है कि गिवन में पहली चीज एक W है जो कि नॉन एम्प्टी है। दूसरा W इज अ सबसेट ऑफ V, जहां पे जो V है, अच्छा फील्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है रजे, फील्ड ओवर सेम फील्ड बन जाता है वो, ठीक है। अगर वेक्टर सब ऐसा नहीं कि फील्ड का भी सबसेट ले सकते हैं, फील्ड वैसे ही रहता है, ठीक है। तो V ऑफ ओवर F इज वेक्टर स्पेस। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि V एक वेक्टर स्पेस है, उसमें से मैंने एक W सबसेट उठाया है जो कि मेरा नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो देन W को अगर आपने वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है ना, तो आप सिर्फ 2 पॉइंट्स कर दो, इफ एंड ओनली इफ है। पहला पॉइंट आप ये प्रूव कर दो कि W अंडर वेक्टर एडिशन, क्योंकि रजी वेक्टर का सबसेट है ये, तो इसमें वेक्टर एडिशन लगेगा। वेक्टर एडिशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, बस पहली, समझ रहे हो। A1 सिर्फ A1 सेटिस्फाई कर दो। अगर क्लास ये ओवर हो जाती है तो मैं लिंक जनरेट कर दूंगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मेरे पास बेसिकली A1 कहने के लिए कह रहा है, ठीक है। और दूसरा कहता है कि सिर्फ स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रूव कर दो, मतलब M1 प्रूव कर दो कि अगर अल्फा है कोई बाहर, W है कोई इसका, तो ये किस में जाएगा वापस, W में ही जाएगा। ये है M1। तो देख रहे हो कितने काम से बच गए आप। 10 प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी चाहिए, बाकी ये सब तो आपने प्रूव करना ही है। चलो ठीक है, सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। उसके आपने वो 10 प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ 2 कर दो, A1 और M1। कितनी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है सोचो। और इलैबोरेट करके अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज को लिखूं यहाँ पे, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कह रहा है कि अगर आप W से कोई W1 उठाओ, W2 उठाओ, तो वेक्टर एडिशन भी W से आना चाहिए। और लिखने का तरीका मुझे चेंज कर रही हूँ, W1 प्लस W2 W से आना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई अल्फा फील्ड से है और W W से है, देन अल्फा W W में होना चाहिए, ठीक है। इसको W1 थोड़ा चेंज लगेगा। तो हाँ जी, बताओ, समझ आया? आया समझ? हाँ जी ठीक है। दीदी, ये थ्योरम जो इनके नाम नाम में कोई ऐसी है थ्योरम का
मतलब नाम, जैसे अगर हम प्रूव कर रहे हैं तो हमें बस ये जो स्टेप्स लिखे हैं वो लिखने हैं और थ्योरम का नाम भी लिखना है? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो कुछ नेमिंग थ्योरम होंगे जिनको हम डिनोट करेंगे, ये तो ऐसे आप सीधा ही लिखोगे ना, सीधा काम करोगे बस कि हमें पता है बस। ठीक तो है, क्या लिखेंगे बाय यूजिंग क्या थ्योरम? कुछ नहीं, कुछ नहीं वी नो लिखेंगे। कि बस लिखेंगे दिस इज सेटिस्फाइंग, दिस इज सेटिस्फाइंग, देयरफॉर W इज अ सबसेट ऑफ V, बस। ठीक है, जैसे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 W is a subspace of, ठीक है। तो अगली जो दो थ्योरम्स है वो मैं प्रूफ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आप देखो खुद। प्रूफ कह रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ पढ़ लो। थ्योरम 2 और हाँ बस 2, थ्योरम 2। थ्योरम 2 थोड़ी सेम सी है, कह रहा है कि अगर नॉन एम्प्टी होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ ये जो दो पॉइंट्स है ना, वो जो यहाँ पे प्लस को हटा छोड़ के माइनस लिख रही है, तो आपके दिमाग में इमीडिएट चीज जो आनी चाहिए कि माइनस तो से कोई ऑपरेशन होता ही नहीं है। हमने जो 4 ऑपरेशन लिखे हैं अपने वेक्टर स्पेस में, वहां माइनस नहीं लिखा है, तो ये माइनस कौन सा माइनस है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ वेक्टर। A4 में हम लिखते हैं हर v के लिए एक माइनस v होगा, सच दैट v माइनस v 0 होगा, तो ये वो वाला माइनस है, सिर्फ ये इनवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सिमिलर ही है, इतना जरूरी है नहीं। थ्योरम 3 काम की चीज है। थ्योरम 3 ने ना रजे ये 2 पॉइंट को 1 पॉइंट बना दिया, और कहते हैं 2 भी क्यों करना, हम सिर्फ 1 करेंगे और हम थ्योरम 3 इस्तेमाल करेंगे। हम 1 और 2, थ्योरम 1 बहुत रेयर क्वेश्चंस में करेंगे जब हमसे थ्योरम 3 नहीं लग रही होगी। ठीक है, वो भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कुछ क्वेश्चंस के। तो थ्योरम 3 ने रजे ये 2 काम और रिड्यूस करके रख दिया है, इसका प्रूफ आपने करना है। ठीक है, इसी में दीदी जो पीडीएफ है? हाँ हाँ पीडीएफ में ही है, पीडीएफ तो 86 पेज नंबर तक है, मैं 57 पेज नंबर पे हूँ। The necessary and the sufficient condition for a non-empty set of a vector space to be a subspace is that alpha x plus beta y belongs to the W for all alpha beta belongs to F and xy belongs to W। और ये मैं रजे अगले 2-3 चैप्टर में ऐसे ही बोलने वाली हूँ। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्रूव कर दो। सबस्पेस प्रूव करने के लिए क्या करें, गिवन में यहाँ पे भी वही 3 चीजें। पहला, V over F is वेक्टर स्पेस। दूसरा, W is नॉन एम्प्टी। तीसरा, W एक बार ये बताओ। एक बार दीदी ये x माइनस वाई वाला जो थ्योरम 2 में था, हाँ, उसका इम्प्लीकेशन बताना, मतलब क्या क्या मतलब था उसका x माइनस वाई का? रजत कुछ नहीं, x माइनस वाई वो ये कह रहा है कि कोई भी x ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे W1 W2 उठाया ना, तो एक W1 ले लो W से, W2 ले लो W से, तो W1 माइनस W2 भी W में होना चाहिए। तो बेसिकली रजे मैंने उठाया तो W2 है यहाँ से, लेकिन मैंने यूज W2 नहीं किया, मैंने W2 का इनवर्स यूज किया। तो बेसिकली W1 प्लस इनवर्स ऑफ W2। एग्जैक्टली, W1 प्लस इनवर्स ऑफ W2, वो माइनस नहीं कह रहा, वो ऐसा कह रहा है। ये प्लस मतलब वही वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली वही वो चलेगी? तो सेम है, वो तो सेम। ठीक है। कृतिका समझ आए? हाँ जी हाँ। माइनस रजे कभी भी ना कोई नया ऑपरेशन आए ना, तो ये सोचा करो, क्योंकि देखो अगर मैं मान लो मेरा यहाँ पे वेक्टर मेरे पास ना, मतलब मैंने कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दिया, उस केस में रजे ये W1 माइनस W2 थोड़ी रहेगा, उस केस में ये W1
मल्टीप्लाई 1/W2 हो जाएगा, क्योंकि ये -W2 तो पहले भी नहीं था, ये W2 का इनवर्स है, और W2 का इनवर्स डिपेंड करता है उसके ऑपरेशन पे। मल्टीप्लिकेशन था तो 1/W2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली W1 माइनस W2 लिखने से ज्यादा अच्छा है ये रिप्रेजेंटेशन। वो तो सिर्फ प्लस के केस में होगा ना। चलो ठीक। हाँ, तो ये तीसरी हमारी बड़ी काम की है। ये हम सारे क्वेश्चंस में हम यही लगा रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कई बार लगा रहे होंगे थ्योरम 1, ठीक है। देन W is a vector space of V if and only if सिर्फ एक पॉइंट अल्फा x plus beta y belongs to W for all alpha beta belongs to F and x comma y belongs to W. ठीक है, प्रूव करना है मुझे इसको। तो प्रूव करने के लिए ना हम ये यूज करेंगे थ्योरम 1, क्योंकि ना देखो अगर मैं यहाँ ये मान लूं कि ये वेक्टर स्पेस है, तो ना देखो वेक्टर स्पेस अगर मैंने मान लिया तो इसका मतलब आप समझ रहे हो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है, वो 10 की 10। तो ये प्रूव करने में ना ज्यादा जोर नहीं लगेगा, लेकिन यहां से यहां आने में बहुत जोर लग जाएगा। एक प्रॉपर्टी से 10 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए तो 10 प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है। अगर मैं ये मान के चलूं तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करना, ये साइड में जाना बहुत इजी है। 10 प्रॉपर्टी इंप्लाइज 1 प्रॉपर्टी, ओके। लेकिन 1 प्रॉपर्टी से डिड्यूस करना 10 प्रॉपर्टी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो मैं ये नहीं यूज करूंगी, मैं वेक्टर स्पेस के लिए ये यूज करूंगी। थ्योरम 1 में भी तो यही कहा था कि वो वेक्टर स्पेस हो जाएगा अगर ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं इस एक प्रॉपर्टी से वो 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करूंगी, ना कि 10, क्योंकि ये भी तो यही कह रहा है कि 2 कर दो उससे भी हो जाएगा।